डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे रिग्रेशन और रिग्रेशन में कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कॉरिलेशन ज्ञात करके भी रिग्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें एग्ज़ाम में कॉरिलेशन आर नहीं दिया हुआ हो तो हम आर कैसे ज्ञात करेंगे। अब आज अपन लेंगे कि रिग्रेशन समीकरण का गुणांक प्रतीपगमन गुणांक। प्रतीपगमन गुणांक जो है उस अनुपात को बताता है कि जैसे मान लीजिए कोई सीरीज हो x और y की, x और y की सीरीज हो या x और y दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स में किसी एक में एक का परिवर्तन होने पर उसका दूसरे पर क्या इफेक्ट होगा, दूसरे पर उसका क्या प्रभाव होगा, या इसमें एक का परिवर्तन होने पर इस वाले वेरिएबल में क्या परिवर्तन होगा, क्या उसका प्रभाव होगा। तो ये बताता है प्रतीपगमन गुणांक। प्रतीपगमन गुणांक के लिए जैसा मैंने आपको बताया x का y पर प्रतीपगमन गुणांक, इसका फॉर्मूला होगा bxy इज इक्वल टू n समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy अपॉन n समेशन d2y माइनस समेशन dy और इसका होल स्क्वायर। ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा। इसी तरह से x का y पर निकालना हो तो x का y पर निकालने के लिए y का x पर निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y का x पर प्रतीपगमन गुणांक bxy इज इक्वल टू n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन n समेशन d2x माइनस समेशन dx और इसका होल स्क्वायर। आपको ध्यान होगा यही वाला फॉर्मूला हमने कॉरिलेशन ज्ञात करते समय काम में लिया था, और जब हमें r निकालना होगा, कॉरिलेशन ज्ञात करना होगा, तो bxy इंटू byx और इसका अंडर रूट, इस तरह करके हम कॉरिलेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें दो वेरिएबल दिए हुए x और y, x और y के बीच में हमें प्रतीपगमन गुणांक निकालना है, x का y पर और y का x पर। तो हमारा मेथड पूरा कॉरिलेशन वाला ही होगा। यहाँ पे हम किसी एक संख्या को एज्यूमिंग मीन मान लेंगे और यहाँ पे हम मानते हैं 67 को। 67 हमारा a है, a इज इक्वल टू 67। अब यहाँ पे -1 -2 +1 +2 +4 और +6। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 1 0 0 1 4 16 और 36। 6 को 6 से गुणा किया, 4 को 4 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया, -1 को -1 से, -2 को -2 से। अब इनकी टोटल कर लेंगे, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13 तो हो गए प्लस के, और माइनस का जाएगा 2 और 1 3, तो ये आ गया 10। यहाँ पे देंगे 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20 और 2 22 का 2, 3 2 5 और 1 6, 6 6 12, 4 16 17 18, 4 22 का 2, हासिल लगी 2, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया 62। अब इसी तरह से हम y का भी ज्ञात कर लेंगे। y का ज्ञात करने के लिए भी हम किसी एक संख्या को एज्यूमिंग मीन मान लेंगे और यहाँ पे हम मानेंगे 68 को। देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार 0 आ जाएगा, ये 2, a इज इक्वल टू 68। यहाँ पे आ जाएगा -1 -4 +4 +2 +1 और +2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 4 9, प्लस के तो हो गए 9 और माइनस के हो गए 5, बच गए 4। अब d2y निकालेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 0, 4 को 4 से किया 16 0 16, 2 दूनी 4
1 और ये 4, 6 और 1 7, 7 और 10 17, 17 और 1 18, 18 और 4 22 का 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 42। ये हमने निकाल लिया d2y, d2x निकाला, d2y निकाला। d2x निकालने के लिए dx इंटू dx, d2y निकालने के लिए dy इंटू dy। आगे समझ में? इस तरह से हम उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें d2x और d2y प्राप्त हो जाएगा। और अब हम निकालेंगे dx और dy। dx को dy से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस और प्लस के निशानों को ध्यान रखना है। -2 को -1 से गुना किया तो प्लस के 2, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को -4 से गुणा किया तो 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, +2 को +2 से 4, +4 को +1 से 4, +6 को +2 से तो 12, 2 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16 का 6, हाथ से लगी 1, 1 और 1 2, ये आ गया 26 dx dy। अब हम निकाल लेंगे x का y पर प्रतिगमन गुणांक, और x का y पर प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करेंगे तो इससे हमें x का y पर प्रतिगमन समीकरण भी प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है bxy इज इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y एंड byx इज इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो उसकी जगह पे हम इन दोनों को यूज में ले लेंगे। तो bxy इज इक्वल टू n है नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इंटू 26 माइनस समेशन dx 10 इंटू समेशन dy 4 अपॉन n 8 समेशन d2y 62 माइनस समेशन समेशन d2y 42 माइनस समेशन dy 4 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को 26 से गुना किया, 8 संग 48 का 8, 4 8 दूनी 16 और 4 20 की 0, और ये हो गया 208। 10 को 4 से गुना किया, 10 चौक 40, और 8 को गुना किया 42 से, 8 दूनी 16 का 6, 1 8 चौक 32 और 1 33, माइनस 4 को 4 से गुना किया 16 इज इक्वल टू 8, 10 से 4 गया 6 और ये 168, और यहाँ पे बच जाएंगे 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2 और ये 3, 168 अपॉन 320। तो अब देखिए ये जो bxy आएगा ये bxy भी पॉइंट में होगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 से कम ही होती है, और ये bxy आएगा 0 पॉइंट प्लस के 0.525। तो ये हमने निकाला bxy, और अब इसके बाद हम निकालेंगे byx या xy का x पर प्रतिगमन समीकरण। y का x पर प्रतिगमन गुणांक byx इज इक्वल टू n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन n समेशन d2x माइनस समेशन dx और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू n है 8, समेशन dx dy 26 माइनस 10 इंटू 4 अपॉन समेशन d2x 62, 8 इंटू 62 माइनस dx 10 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 छंग 48 का 8, 4 8 दूनी 16, 16 और 4 20 माइनस 10 चौक 40 अपॉन
8 दूनी 16 का 6, एक 8 छंग 48 और एक 49, 49 माइनस 100 इज इक्वल टू 8, 10 में से 4 गया 6 और ये 1 अपॉन 396 इज इक्वल टू, अब देखिए बी वाई एक्स का भी जो वेरिएबल आएगा वो भी पॉइंट्स में ही आएगा, यानी कि 1 से कम आएगा। 1 से कम आने का मतलब हुआ 0.424। ये हमने दोनों गुणांक निकाल लिए। अब यदि आपसे एग्जाम में कहा जाता है कि आप आर भी ज्ञात करिए, तो आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स और इसका अंडर रूट, तो ये आ गया हमारी संख्या 0.525 इंटू 0.424 और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों को गुणा करेंगे तो संख्या 1 के अंदर अंदर आनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। यदि 1 से ज़्यादा आती है तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। इसके साथ ही साथ यदि अब आपको इसका समीकरण ज्ञात करना हो तो ये समीकरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x का y पर समीकरण, x का y पर प्रतिगमन समीकरण x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू x माइनस, अब x बार ज्ञात करना होगा और x बार ज्ञात करने का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन डी एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने माना था 67 को और समेशन डी एक्स आया 10 अपॉन 8, तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 67 प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 68.25 ये आ गया हमारा x बार। इसी तरह से हम y बार ज्ञात करेंगे। y बार इज इक्वल टू y बार a प्लस समेशन डी वाई अपॉन एन इज इक्वल टू, ए हमने माना था 68 को प्लस 10 अपॉन 8, सॉरी 4 अपॉन 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 68.5। तो ये देखिए हमने x बार और y बार ज्ञात कर लिया। x बार आया हमारा 68.25 एंड y बार आया हमारा 68.5। और अब इसका समीकरण में हम यूज में ले सकते हैं, x बार की जगह 68.25 माइनस बी एक्स वाई आया था 0.424, y माइनस y बार है 68.5, तो x माइनस 68.25 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 0.424y और इसको 68.5 से गुणा किया 0.424 को, तो 0.424 को गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी 28.938, 28.938। तो अब इसको हम इसमें से घटा देंगे तो हमें इसका समीकरण प्राप्त हो जाएगा और समीकरण होगा x इज इक्वल टू 0.424y माइनस 98.938 और ये संख्या इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 68.25, देन x इज इक्वल टू 0.424y। अब यहाँ पे कौन सी संख्या बचेगी, माइनस की या प्लस की, तो यहाँ पे बचेगी संख्या माइनस की। माइनस की इसलिए बचेगी क्योंकि 98 इज ग्रेटर देन 98 इज ग्रेटर देन 68, सो यहाँ पे आपके पास समीकरण बन जाएगा प्लस के 39.56। तो आपका एक समीकरण तो हो गया ये। अब इसके बाद में दूसरा समीकरण है हमारा
y का x पर और y का x पर समीकरण और इसके बाद में कॉरिलेशन और ये सब मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है। उसके द्वारा फिर हम आगे कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इतना सवाल ही आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं आपको कल वापस समझा दूंगी और कल ही आपको दूसरा समीकरण भी इसका बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।